हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में। और मैं हूं विनोद सिंह। आज मैं नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सी क्लास लेकर आए हैं जो जो कि जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी नंबर दिखाई दे रही हैं, आप सभी सभी को हम बारी बारी से बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। और चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। बिल्कुल बेसिक क्लास है। सबसे महत्वपूर्ण है ये बेसिक क्लास, जहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये पहला बेसिक क्लास है, जहाँ जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में प्राकृतिक संख्या। हाँ, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या दैट इज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर किसको कहेंगे, यानी गिनती की संख्या किसको कहेंगे? आप कोई भी चीज़, जैसे कि बुक है, आपके रूम में बुक होगा या पेन होगा, आप गिनती कीजिए। कहाँ से कीजिएगा? एक से। तो जहाँ से गिनती कीजिएगा ना, वहीं से होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 अनंत तक होगा। गिनती कहाँ तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से होती है यही मायने रखता है। एक से स्टार्ट होती है तो गिनती की संख्या हो गया, दैट इज काउंटिंग नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या हो गया। अब चलिए, प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना जरूरी है, कभी कहीं पूछ देता है, कोई भी एग्जाम में हो या कहीं भी हो, तो ये जरूरी है। हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को ही हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। तो अब चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? यानी कि यदि हम प्राकृतिक संख्या में, यदि यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यदि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुआ था? एक से शुरू हुआ था। एक से शुरू हुआ था, 1 2 3 4 5 डैश डैश है, अनंत तक होगा, यानी कि इन्फिनाइट तक होगा। इन्फिनाइट तक, तो इसमें हम क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर लेंगे। शून्य को शामिल कर लिए तो ये बन गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगी? 0 से। 0 1 2 3 4 अनंत इन्फिनिट तक होगा। तो होल नंबर समझ गए। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ यानी 1 है तो 0.5 होगा, ये सब नहीं होगा। पूर्ण संख्या होगा, जो भी संख्या होगा पूरा संख्या होगा। 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा या 10 भी होगा, कुछ भी होगा तो पूर्ण संख्या होगा, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और शून्य से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, जानना बहुत जरूरी है। पूर्णांक संख्या किसके कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर हम किसको कहेंगे? ये हो गया, मान लीजिए हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए ये क्या हो गया? ये संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा है तो यहाँ 0। संख्या रेखा में यानी कि 0 का राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव संख्या होगा, और लेफ्ट साइड नेगेटिव संख्या होगा। तो राइट साइड चलते हैं। 1 2 3 4 5, ये भी इन्फिनिट तक होगा। संख्या रेखा हम दर्शा रहे हैं। फिर यहाँ आइए, -1 होगा, लेफ्ट साइड माइनस होगा, -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ तक होगा? इन्फिनिट तक होगा। तो अब ये देखिए, पूर्णांक संख्या हम किसको कहेंगे? यदि यानी कि पूर्ण संख्या को शामिल, यहाँ से अभी देख लीजिए, 1 से है, ये 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसी को हम गिनती की संख्या इसी को न कहते हैं, जहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। चलिए इसमें हम क्या करेंगे? हम शून्य को शामिल कर लेंगे। शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा।
पूर्ण संख्या बन जाएगा या अनंत तक जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? यदि हम पॉजिटिव जितना है और निगेटिव यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या जैसे शून्य से स्टार्ट हुआ, और तो धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को बिल्कुल बढ़िया सुनिए, धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या सभी को हम शामिल कर लेंगे तो क्या होगा? पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं होता है, पूर्ण संख्या में सिर्फ शून्य से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब पूर्णांक संख्या में क्या होगा? निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या सभी को, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, इसमें ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे 1 है यहाँ होगा 1/2, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा संख्या पूर्ण संख्या होगा, जैसे 5 है 6 है 7 है, तो पूर्ण संख्या जो भी होगा 50 होगा 100 होगा, तो बिल्कुल पूर्ण रहेगा वो, तो हो गया पूर्णांक संख्या। यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव को शामिल करेंगे तो पूर्णांक संख्या हो गया, अनंत तक जाएगा, ये भी इधर अनंत तक होगा। पूर्णांक संख्या समझ गए? यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव सभी पूर्ण संख्या को हम शामिल कर लेंगे शून्य सहित, तो हो गया पूर्णांक संख्या। सबसे महत्वपूर्ण है पूर्णांक संख्या। और एक है जैसे कि अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संख्या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं सभी को बारी बारी से। चलिए, पूर्णांक संख्या समझ गए। सम संख्या, ये इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सब लोग जानते हैं। क्या है? सम संख्या सभी लोग जानते हैं, जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 4 6 8 10 इन्फिनेट तक होगा। तो जो संख्या 2 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या इवन नंबर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या जान गए तो विषम संख्या भी जान जाएंगे। ओड नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, विषम संख्या। यानी कि 2 से कटे तो सम संख्या, और 2 से ना कटे तो विषम संख्या। हाँ, ये पूछा जाता है कि विषम संख्या का शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, तो स्टार्ट होगा ये 1 से होगा विषम संख्या, 3 होगा, 5 होगा, सिर्फ 2 से नहीं कटेगा जो पूर्णतः, वही हुआ विषम संख्या। 7 9 चलिए, ये भी कहाँ तक होगा? इन्फिनेट तक होगा। तो विषम संख्या समझ गए, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि पूर्णतः ना कटे, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या, ओड नंबर। इंग्लिश भी जरूरी है, कहीं कि डायरेक्ट ओड नंबर दे देता है और पूछ लेता है, जैसे कंपटीशन का एग्जाम हो गया, वैसे यानी कि 8 9 10th में तो यानी हिंदी में ही आएगा, तो ज़रूरी है इंग्लिश भी रख लीजिए याद। और सिर्फ समझना है, याद करना नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम बताएंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होती है बताते हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें भाग लगे तो भाज्य, नहीं लगे तो भाज्य। कोई भी संख्या हो जिसमें भाग लगे तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। भाग लगे तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। हम एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि भाग लगे तो भाज्य, नहीं लगे तो अभाज्य कैसे होता है, बिल्कुल एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। आगे देखिए, अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होता है, और 2 से कम भी नहीं हो सकता है। 2 से कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। 2 से कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। हम प्रूव करेंगे कैसे नहीं होता है, 2 से कम भी नहीं होगा। आप लोग नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं, एग्जाम्पल भी हम दे देंगे। 2 से कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। चलिए, तो इसका एक गुणनखंड, एक तो स्वयं होता है और दूसरा 1 होता है, जिसमें भाग नहीं लगे। किससे भाग लगाएंगे? या स्वयं से लगेगा वो, या एक से लगेगा। एक तो सभी का फैक्टर है, सभी का गुणनखंड है, तो एक का कोई मायने नहीं है। और है तो अपना स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि 2 ही उसका गुणनखंड होगा, एक स्वयं होगा और एक 1 होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम 1 लिए 1 को चलिए डिवाइड करते हैं। 1 किस से डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। चलिए 2 लीजिए,
आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 भी तो हो सकता है अभाज्य संख्या। अरे इसमें तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर कम से कम होना चाहिए ना। तो देखिए 2, चलिए 2 होगा। हाँ, इसका एक फैक्टर, एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा 2 होगा। चलिए अब 3 लीजिए, ये तो हो गया, इसका 2 गुणनखंड हो गया, तो 2 तो हो गया अभाज्य संख्या। चलिए 3 लीजिए, 3 का क्या होगा, 1 तो होगा और 3 होगा, और कोई होगा नहीं होगा, ये भी होगा। चलिए अब चलिए 4 लीजिए, देखिए 4, इसका तो 1 होगा और एक 2 होगा और एक खुद 4 होगा, होगा ना। तो हम क्या बोले कि कम से कम, यानी कि 2 से कम भी नहीं और 2 से ज़्यादा भी नहीं, तो 2 से कम ही हो गया ना, तो ये नहीं होगा। और ये 2 से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या ये भी नहीं होगा, सिर्फ जिसका 2 फैक्टर हो, एक हो और दूसरा स्वयं हो। चलिए जैसे देख लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 का क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा, ये तो होगा। चलिए 9 ले लीजिए, 9 का क्या होगा, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 होगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा हो गया गुणनखंड, तो ये भी नहीं होगा। जिसका केवल 2 फैक्टर हो वो क्या अभाज्य संख्या कहलाए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर शुरुआत कहाँ से होगी, प्राइम नंबर शुरुआत कहाँ से होगा, 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, 2 है, तो पहला 2 लिखेंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश 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 अनंत तक होगा। हाँ, और बता देते हैं जानकारी के लिए, बता रहे हैं कि यानी कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितना होगा अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से 100 तक में कितना होगा, 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक स्वयं हो, एक हो, बस इतना ही याद रखना है। और ये सब तो अपना निकाल भी सकते हैं, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, तो 50 से 100 तक में। हाँ, वैसे भाई लोग बता दिए इसलिए कि याद भी रखना जरूरी है। 50 से 1 से 50 तक में 15 आता है अभाज्य संख्या, 15 ठो, और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक में कितना हो गया, 15 10 25 हो गया। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ गए, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। हाँ, 2 से कम भी नहीं होगा, बता दिए। जैसे कि 1, आप लोग सोच रहे हैं 1 भी तो हो सकता है, 1 कैसे होगा, इसका केवल एक ही गुणनखंड है, इससे और कोनो है होगा, बताइए, और कोई होगा इसका गुणनखंड, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, सिर्फ जिसका 2 गुणनखंड हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए। इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ये तो नहीं होगा। तो कौन कौन हो गया, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नंबर क्लियर नहीं रहेगा तो अगाड़ी यदि मैथ बनाना चाहते हैं तो नंबर को क्लियर रखिए, नंबर सिस्टम को बिल्कुल क्लियर रखिए, तब मैथ अगाड़ी, तब आगे बढ़िए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। चाहे बच्चा हो या कंपटीशन का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम के लिए हो, तो सबसे पहला जरूरी है नंबर यदि कंप्लीट रहेगा आपका तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। 2 से कम नहीं होगा इसका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देंगे, इसका 2 से कम गुणनखंड नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 रहेगा तो अभाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या में कम से कम 2 से ज़्यादा ही होगा। चलिए बताते हैं एग्जाम्पल। और चलिए ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। तो 1 होगा, 1 का कितना गुणनखंड है, चलिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए
एक होगा, एक होगा, कभी नहीं होगा। इसका केवल एक गुणनखंड है। इसमें कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए। 2 लीजिए, इसका 1 होगा, 1, 2 होगा, 3 लीजिए, 1 होगा, 3 होगा। तो इसमें केवल तो 2 ही गुणनखंड आ रहा है ना, इसका तो 1 ही आ रहा है। इसमें केवल तो 2 ही गुणनखंड आ रहा है। चलिए 4 लीजिए, 1 होगा, इसका एक फैक्टर 2 होगा और तीसरा फैक्टर 4 होगा। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया इसका। 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ ना, एक हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ। तो 2 से ज़्यादा जिसका ये सही है, ये सही है, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो पहला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सॉरी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहेंगे आप? पहला भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुआ? 4 से। उसके बाद 6 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, उसके बाद 10 भी होगा। तो जैसे मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि 9 होगा कि नहीं होगा। 9 का देख लीजिए ना, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। 2 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये होगा गुणनखंड, ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे पहला भाज्य संख्या कौन हो गया? 4। यदि पूछा जाता है कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होगा। अभाज्य संख्या 2, सबसे पहला अभाज्य संख्या 2। और एक हाँ, एक एक ऐसी संख्या है जिसे ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखा गया है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा? भाज्य संख्या 4 से शुरू होगा और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगा। तो एक आया किसी में? नहीं आया। तो एक ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो समझ गए। और इस चैनल पे हम अभी नए हैं, तो यदि अच्छा लगता है वीडियो, यदि समझ में आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम 8 क्लास 9th और 10th का सभी पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए बस। और जो भी बच गया संख्या, जैसे कि बच गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगले वीडियो में यानी कि बेसिक क्लास सेकंड में, नंबर सिस्टम के बेसिक क्लास सेकंड में हम बना के डाल देंगे। तो चलते हैं।